गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है ना। तो उसी में हम आगे और पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आफरीन और सुजाता और उनके साथ के और दूसरे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग ट्रैवल करके वो अपने वहाँ स्टेट के कैपिटल में जाते हैं, वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए, जो एक बहुत बड़े भव्य बिल्डिंग में भी है, इम्प्रेसिव बिल्डिंग में है। और उसको देखकर वे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दे वर टेकन अपस्टेयर्स, और वो ऊपर जाते हैं कि वहाँ कैसे उसको देखने, असेंबली को देखने के लिए वो ऊपर जाते हैं। देयर वॉज अ गैलरी, और वहाँ पे एक गैलरी है और गैलरी से वो लोग नीचे झांकते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत सारे डेस्क और बहुत सारे कतारों में एक हॉल दिखता है, बड़ा सा हॉल दिखता है और उसमें बहुत सारे डेस्क लगे हुए लाइन से रहते हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करेंट प्रॉब्लम। और इस प्रकार जब वहाँ वो लोग देखते हैं तो उनको दिखता है कि वहाँ पे कुछ करेंट प्रॉब्लम पर कुछ डिबेट चल रहा है। वहाँ पे आपस में कुछ लोग एमएलएज हैं और वो अपने अपने ओपिनियन वहाँ पे दे रहे हैं कि किस प्रकार ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ सजेशंस दे रहे हैं और कुछ विषय पर वो लोग पूछताछ भी कर रहे हैं। और इसमें अगला देखेंगे, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। और इस प्रकार वहाँ पे कुछ बहस चल रही है आपस में लोगों पे, जो एमएलएज हैं उनका। चीफ मिनिस्टर और दूसरे अदर मिनिस्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट चलाते हैं और इस प्रकार जो भी डिसीज़न होता है इसके बारे में वो सुनते हैं। न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों में वो देखते पढ़ते हैं और उस पर वो डिसीज़न लेते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम है और उस पर कैसे उनको डिसीज़न लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाँ, यहाँ पे देखेंगे, हाउ एवर वट एवर डिसीजन आर बींग टेकन हैव टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि किस प्रकार वो लोग अपना डिसीज़न लेते हैं इन अ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसीज में वो लोग कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिसीज़न लेते हैं। दिस मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड where money should be spent etc. They have the main authorities। और इस प्रकार वे मेन इश्यूज़ पे वो लोग चर्चा करते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं, अपना जो है उनका जो फंड है वो उसको खर्च कर सकते हैं। इस तरह उनका इम्पोर्टेंट जो राइट्स है वो अधिकार उन्हीं का होता है। अब इसमें कुछ लोगों का बहस, कुछ एमएलएस का बहस आपको दिया है। फर्स्ट वाला जैसे आपको दिया है कि यहाँ पे एक एमएलए बोल रहा है कि इन माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखादान गांव, है ना, ये एक जगह का नाम है अखंड गांव, जो ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, वहाँ पे लास्ट 3 हफ्तों से देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। वहाँ पे 15 लोगों का डेथ हो गया है डायरिया की वजह से। तो वो वहाँ पे मिनिस्टर से वो ये पूछ रहा है कि यहाँ 3 हफ्ते पहले यहाँ पे मतलब इस तरह का केस हो गया है, तो वो लोग इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। बहुत मतलब कि अच्छी स्थिति वहाँ की नहीं है और वो गवर्नमेंट वहाँ इस संबंध में क्या डिसीज़न लेता है और क्या घोषणा करता है, और इस साधारण डिसीज़ को रोकने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए क्यों वो असफल हो गया है। और वो स्वास्थ्य मंत्री से का ध्यान इस ओर अट्रैक्ट करना चाहता है कि वो इस स्थिति को समझे और इसको जल्द से जल्द इसके लिए इमिडिएटली कोई मिश्योर और या कंट्रोल करने के लिए उसको कोई कदम वो उठाए। दूसरा एमएलए का प्रॉब्लम है कि माय क्वेश्चन इज़ व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। वो ये कह रहे हैं कि क्यों आज के समय में हॉस्पिटल की स्थिति ख़राब हो रही है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ ठीक से डॉक्टर्स नहीं हैं और उनकी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी जानकारी वो चाहते हैं। और गवर्नमेंट इस स्थिति को फेस क्यों नहीं कर रहा है, वहाँ का सिचुएशन क्यों ख़राब हो रहा है, इस बारे में वो क्वेश्चंस
कर रहे हैं। तीसरा एमएलए जो आपको दिया है, माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ तालपट्टी टू हैज़ अ सीरियस स्टोरेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो तालपट्टी नाम का जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ का जो एमएलए है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत सीरियस समस्या है, और तो वहाँ के लेडीज़ लोगों को पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। और वो जानना चाहते हैं कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, कितने वेल और पॉन्ड की सफाई वहाँ पे करवाया जा रहा है, और यहाँ पे जो डिसएफिशिएंसी जो फैला है, जो यहाँ पे संक्रमण फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं। फोर्थ वाला एमएलए के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जो भी साथी लोग जो समस्या जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। गवर्नमेंट की स्थिति कंट्रोल करने के लिए वो लोग बहुत सारे, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे पैकेजेस चलाए हैं, जैसे ORS घोल बांटने की व्यवस्था उन्होंने की है। सरकार लोगों की भरपूर मदद कर रही है, वो फोर्थ वाले एमएलए कह रहे हैं। फिफ्थ वाले एमएलए का कहना है कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स, कि जो फैसिलिटीज़ दी गई है वो बहुत पुअर है, उस सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, वो फैसिलिटीज़ लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही है। दूसरे हॉस्पिटल्स में लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक डॉक्टर्स छुट्टियों पर हैं, और ये स्थिति बहुत ख़राब है। उनका कहना है कि मेरे ख्याल से हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे समय के लिए, ऐसे इस एरिया के लिए ये मतलब ORS पैकेट जो पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट 6 MLAs का कहना है कि द अपोजिशन मेंबर्स आर अनसरली ब्लेम्ड, और वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने जो ब्लेम लगाया है वो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने तो साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। हमने कई वर्षों से मतलब चल रहे इस कूड़े कचरे को हमने सफ़ा करने का बहुत अभियान भी हमने चलाया है, बहुत बड़ी स्थिति पर एक अभियान चलाया है। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं सारे आपके MLAs बैठे हैं, सामने मिनिस्टर्स, आपके हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपस में ये लोग अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स के लिए ये लोग आपस में बहस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट जो हमारे मिनिस्टर्स है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसके जो मेंबर्स हैं वो लोग डिसीज़न ले सकते हैं, इस समस्या को सुन रहे हैं और उससे संबंधित डिसीज़न ले सकते हैं, और उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अभी रन कर रही है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये सारी समस्याओं को शॉर्ट आउट उनको करना है। यहाँ पे दिया है, और हाँ, यहाँ पे दिया है द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, कि इनका पूरा ओवरऑल, यहाँ पे तो सारे बहस हुए, डिसीजन लिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल हेड जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर है। दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम यहाँ का हम कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, गवर्नमेंट का काम करने का जो डिपार्ट है वो उसको हम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कहते हैं। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature। और जहाँ दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि जो भी सारे MLAs जो विधान हमारे लेजिस्लेटिव में वो लोग असेंबल होते हैं, जमा होते हैं, उनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इसको अंडरलाइन आप करके रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाँ, ये all the MLAs and who gather
together assemble in the legislative assembly is called legislature. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है. They are one who authorize and सुपरविज़न देयर वर्क. और ये पूरा काम ये लोग किसी के सुपरविज़न में करते हैं. एज वी शॉ इन द आइदर सेक्शन. और ये अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत ये रह के कार्य करते हैं और इनके काम की समय समय पर चेक भी किया जाता है. जैसा कि आपने पहले देखा है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो चीफ मिनिस्टर कहलाता है, वो इनके कामों को टाइम टू टाइम चेक भी करते हैं. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का क्या कैसे वो कार्य प्रणाली उसकी है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेशन अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इन डिमांड. यहाँ पे हम देखेंगे केवल विधानसभा में ही गवर्नमेंट के काम के बारे में जो टीका टिप्पणी और उसके बारे में मांग की जाती है. नियमित रूप से हम देखते हैं कि हमारे रेगुलरली हम देखते हैं कि हम न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में और कई तरह के मीडिया के थ्रू हम ये देखते हैं कि हम जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसको सपोर्ट भी करते हैं, या उसके अगर काम सही नहीं होता उसका अपोज भी किया जाता है. तो इस तरह से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जान सकते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो ये सारे हेल्थ मिनिस्टर और लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर और बहुत सारे न्यूज़पेपर के जो न्यूज़पेपर वाले भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. और जब ये मीटिंग वगैरह या असेंबली होता है तो ये सारे लोग भी वहाँ उपस्थित होते हैं और ये पेपर में इसको सब छापने भी दिया जाता है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड. और इस प्रकार जब यहाँ पे मीटिंग हो गई उसके बाद पातालपुर में हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का दौरा भी हुआ और वो बहुत से उन ऐसे परिवारों से भी मिले जहाँ पे जिनके फैमिली से किसी लोगों का डेथ हो गया था उनसे मिले भी, और उनको उन फैमिलीज़ को वो कंपनसेशन देने की भी घोषणा उन्होंने की. उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी दिए. द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ही थ्रू द प्रॉब्लम वाज ओनली वन ऑफ सैनिटेशन. बट हाँ, यहाँ पे उन्होंने जो भी समस्या देखी उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की. जो साफ़ सफाई की सुविधा थी उनके डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत थी उन पे उन्होंने चर्चा भी की, और वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स थे उनको इस बारे में उनको वाटर सप्लाई के बारे में और जो भी सब नीड्स उनकी थी उनको पूरा करने की वो लोग कोशिश किए. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको वो लोगों ने अपने मीटिंग में, अपने असेंबली में उन्होंने बताया, उससे संबंधित को सॉल्व करने की कोशिश की, उससे संबंधित डिसीज़न लिया गया और लास्ट डिसीज़न चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहा. और जहाँ पे ये घटनाएं हुई वहाँ पे वो लोग गए, हॉस्पिटल में भी गए, जिस फैमिली से डेथ हुआ था उनके घर भी गए, उनको भी देखे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. इस प्रकार हम ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज करते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.